हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी का बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर का दूसरा वीडियो को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो 45 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को सेलेक्ट किए जो आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आने की संभावना है। और दोस्तों ये जो 45 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि ध्यानपूर्वक देखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कहानी, और ऑप्शन बी है भाषण, और ऑप्शन सी है निबंध, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साक्षात्कार। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना यह एक प्रकार का निबंध है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजरात में। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना बिहार में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अशोक के फूल किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दिनकर की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, और ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुणाकर मूले की। तो दोस्तों अशोक के फूल जो है ना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि खोका आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना, यह किसका कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया शिक्षक का, या फिर सेन साहब का, और ऑप्शन सी है आगंतुक का, और ऑप्शन डी में आपका दिया घर के नौकर का। तो दोस्तों खोका आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना, ये कथन जो है ना सेन साहब का है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सबसे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे सच्चे होगा, ठीक है। मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया गाँव में, या फिर नगर में, और ऑप्शन सी है महानगर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जंगल में। तो दोस्तों मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन जो है ना गांव में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के 45 ऑब्जर्व क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 45 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों हिंदी का ये दूसरा ओरिजिनल मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का, इसलिए जो है ना बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। और दोस्तों ये 45 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर ने कठ और कैन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजी, और ऑप्शन बी है फ्रेंच, और ऑप्शन सी है जर्मन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लैटिन। तो दोस्तों मैक्स मुलर ने कठ और कैन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का जो अनुवाद किया था ना आपका जर्मन भाषा में किया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्नी ने, या फिर छोटी बेटी ने, और ऑप्शन सी मित्र ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नौकर ने। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष ने किसने उपस्थित किया। तो दोस्तों छोटी बेटी ने उपस्थित किया, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नाखून मनुष्य का क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राचीनतम हथियार, और ऑप्शन बी है मध्यकालीन हथियार, और ऑप्शन सी है आधुनिक हथियार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों नाखून मनुष्य का जो है ना प्राणचिंतम हथियार है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि उत्तर भारत के नगरीय लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ देवनागरी लिपि, और ऑप्शन बी है ब्राह्मी लिपि, और ऑप्शन सी है सिद्धम लिपि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर भारत के नागरी लिपि को जो है ना हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हिंदी जो लिखी जाती है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मृदुभाषी, और ऑप्शन बी है प्रियवंदा, और ऑप्शन सी में आपका दिया और ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है मितभाषी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रिय बोलने वाली स्त्री को जो है ना प्रियवंदा कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी कि नगर कहानी जो है ना किस लेखक के द्वारा रचिता गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया इस्बर पेटलीकर, या फिर सातकोरी होता, और ऑप्शन सी सुजाता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्रीनिवास। तो दोस्तों नगर कहानी जो है ना ये सुजाता के द्वारा रचिता गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये इसमें हम लोग जो है ना 45 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 45% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए में आपका दिया मनुष्यता का, और ऑप्शन बी है सभ्यता के, या फिर पाश्चात्य वृत्ति के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सौंदर्य के। तो दोस्तों लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है ना ये किसके जीवंत प्रतीक है। तो दोस्तों ये जो है ना पाश्चात्य वृत्ति के जीवन के प्रतीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1907 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है 1906 ईस्वी में, या फिर 1905 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1904 ईस्वी में। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है ना 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि रहीरास किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु गोविंद सिंह की, या फिर गुरु नानक की, और ऑप्शन सी और नानक की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है घनानंद की। तो दोस्तों रहीरास जो है ना ये गुरु नानक की रचना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिएगा क्या कराए कि 15 नंबर प्रश्न कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अच्युत, और ऑप्शन बी है गुणनिधि, और ऑप्शन सी है लक्ष्मण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शंकर। तो दोस्तों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था ना अच्युत था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लुटेरों से, या फिर देश के दुश्मनों से, और ऑप्शन सी नादिरों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या में कविता जो है ना कवि शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रसूलन भाई कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नर्तकी, और ऑप्शन बी है कवित्री, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लेखिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गायिका। तो दोस्तों रसूलन भाई जो है ना एक प्रकार का गायिका थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शारीरिक विकास में, और ऑप्शन बी है बौद्धिक विकास में, और ऑप्शन सी है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक जो होती है ना शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास से होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शंकर पार्वती को, या फिर गणेश लक्ष्मी को, या फिर कृष्ण और राधा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राम सीता को। तो दोस्तों कवि ने माली मलिन जो कहा है ना, कृष्ण और राधा जी को कहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जाति प्रथा, और ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, और ऑप्शन सी अनुबंध, और ऑप्शन डी में आपका दिया दूध पानी। तो दोस्तों सभ्य समाज की जो आवश्यकता है ना दूध पानी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है द कस्टम इन इंडिया, और ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स यू आर, और ऑप्शन सी है हु आर शूद्रांश, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की जो रचना है ना द कस्टम इन इंडिया है, और द अनटचेबल्स यू आर है, और इसके साथ साथ हु आर शूद्रांश भी है, यानी कि ये सभी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है 45 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 में प्रश्न क्या कराए कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मदन की, या फिर खोखा की, और ऑप्शन सी लेखक की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेन साहब की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि सीमा, रजनी, आलो और शेफाली और आरती ये जो बहनें हैं ना खोखा की है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से एंड कर रह गए। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, या फिर मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, और ऑप्शन सी सेन साहब के व्यंग्य से, और ऑप्शन डी में आपका दिया गिरधर लाल के व्यंग्य से। तो दोस्तों सेन साहब जो है ना पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ऐड कर रह गए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया निबंध, या फिर कहानी, और ऑप्शन सी है भाषण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ व्यक्ति चित्र। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखे यह एक प्रकार का स्पीच यानी कि भाषण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि महाभारत क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपन्यास, या फिर कहानी, और ऑप्शन सी है शास्त्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया पुराण। तो दोस्तों महाभारत जो है ना यह एक प्रकार का पुराण है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राकृत, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है अपभ्रंश, और ऑप्शन सी संस्कृत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हिंदी। तो दोस्तों मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है ना ये संस्कृत भाषा में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बहादुर कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो कहानीकार का चपरासी, और ऑप्शन बी है पहरेदार, और ऑप्शन सी है नौकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फौजी। तो दोस्तों बहादुर जो है ना ये नौकर था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया दुधनाथ सिंह की, या फिर रघुवीर सहाय, और ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा की, या फिर मुक्ति बोध की। तो दोस्तों निराला की साहित्य जो साधन है ना ये कृति किसकी है, रामविलास शर्मा की है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लखनऊ, या फिर डुमरा, और ऑप्शन सी है बनारस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसी से भी नहीं। तो दोस्तों
बिरजू महाराज जी का जो संबंध है ना लखनऊ से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो है ना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप जो है ना हमें इस नंबर पर जो है ना हाई लिख के बोलिएगा। आपको इस तरह बोलना है कि इस तरह हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिएगा, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा नंबर है 62 हो गया आपका 6206076569, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें जो है ना आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और जो है ना हम आप लोग को व्हाट्सएप में ज्वाइन कर देंगे। वहाँ पे जो है ना हर बार जो है ना टेस्ट होता है वहाँ पे भी, और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को वहाँ पे भी बताए जाते हैं, और जो है ना वहाँ पे PDF फ्री में मिलता है। तो इस नंबर पे आप लोग जो है ना हाई कीजिएगा, या फिर आप लोग हमें इसे बताइएगा कि सर हमें जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। और दोस्तों जो ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है ना, तो उसे जो है ना उसे हाई नहीं बोलना है। तो नंबर ये मेरा यह है कि 6206076569, इसे जो है ना आप लोग हाई बोलना है। इसमें आपको जो है ना फ़ोन नहीं लगाना है, इसमें अगर फ़ोन लगाना है तो सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग ही लगाना है। व्हाट्सएप कॉलिंग लगाइएगा तभी जो है ना हम आपका फ़ोन को रिसीव करेंगे। ये फ़ोन जो है ना ये नंबर मेरा ऑफ रहता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गीतकार, और ऑप्शन बी है शास्त्रीय गायक, और ऑप्शन सी है कथाकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चित्रकार। तो दोस्तों कुमार गंधर्व जो है ना यह एक प्रकार का शास्त्रीय गायक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शास्त्रीय गायक। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पिताजी ने किसको मारा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दादी को, और ऑप्शन बी है माँ को, और ऑप्शन सी है संत को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भग्गू को। तो दोस्तों पिताजी जी जो है ना किसको मारा था, तो दोस्तों दादी को मारा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रंग समारोह, या फिर धार्मिक, और ऑप्शन सी विश्व कप, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय मंडल खेल। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष आविनियों में जो है ना रंग समारोह आयोजित होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करेंगे 33 नंबर प्रश्न कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया नौकरी पाना, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वैज्ञानिक बनना, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है चरित्र निर्माण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यांत्रिक दक्षता। तो दोस्तों गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो दोस्तों चरित्र निर्माण मानते थे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रोध को, या फिर प्रेम को, और ऑप्शन सी घृणा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कपट को। तो दोस्तों घनानंद जी ने जो है ना प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि गुरु कृपया की महात्मा का वर्णन किस कवि ने किया है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया घनानंद ने, या फिर रसखान ने, और ऑप्शन सी गुरु नानक ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सुमित्रानंदन पंत ने। तो दोस्तों गुरु कृपया की महात्मा का वर्णन जो है ना गुरु नानक कवि ने किया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि रसखान को किसने दीक्षा दी। ऑप्शन ए में आपका दिया वल्लभाचार्य ने, या फिर गोकुलनाथ ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया गोस्वामी बिटुलनाथ ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया गोरखनाथ ने। तो दोस्तों रसखान को जो है ना किसने दीक्षा दी, तो दोस्तों रसखान को जो है ना गोस्वामी बिटुलनाथ ने दीक्षा दी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रसखान किस काल के कवि है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया आदि काल के, या फिर रीति काल के, और ऑप्शन सी आधुनिक काल के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भक्ति काल के। तो दोस्तों रसखान जो है ना ये रीति काल के कवि है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि घनानंद किस भाषा के कवि है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवधी या फिर ब्रज भाषा, और ऑप्शन सी है भोजपुरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजराती। तो दोस्तों घनानंद जो है ना ये ब्रज भाषा के कवि है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया ब्रिटेन या फिर अमेरिका, और ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डेनमार्क। तो दोस्तों विदेशी से कवि का जो है ना क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों ब्रिटेन तात्पर्य है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तमिल या फिर गुजराती, और ऑप्शन सी है मराठी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उड़ीसा। तो दोस्तों ईश्वर पेटलीकर जो है ना ये गुजराती भाषा के साहित्यकार है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं, और इस मॉडल पेपर में जो है ना हम लोग 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 45% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 45% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सावरदय्या, और ऑप्शन बी है एस रंगराजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया श्रीनिवास या फिर सात कोड़ी होता। तो दोस्तों कहानीकार सुजाता का जो असली नाम है ना एस रंगराजन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया नेता या फिर शिक्षक, और ऑप्शन सी किसान मजदूर, और ऑप्शन डी में आपका दिया मंत्री। तो दोस्तों कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता है ना कौन है, किसान मजदूर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्वी क्षितिज पर या फिर नगर के चौक पर, और ऑप्शन सी है पूर्वी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज जो है ना नगर के चौक से निकला है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया इन्हीं दिनों, या फिर हम तुम, और ऑप्शन सी आमने सामने, और ऑप्शन डी में आपका दिया चक्र आयु। तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या जो है ना ये इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से संकलित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि हमारी नींद में नींद, यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक। ऑप्शन ए में आपका दिया गफलत का, या फिर बेहोशी का, और ऑप्शन सी है पागलपन का, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया मदहोशी का। तो दोस्तों हमारी नींद में नींद जो है ना ये नींद जो प्रतीक है गफलत का प्रतीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी के 45 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 45% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 45% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके जो है ना आप लोग चाहे आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं ना तो आप लोग जो है ना इस नंबर पर व्हाट्सएप पर 6206076569 इस नंबर पे जो है ना आप लोग हाई कीजिएगा और आप लोग बोलिएगा कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो हम आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है फ्री में, और इसके साथ साथ जो है ना डेली टेस्ट भी लिए जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न।
जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है, इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया पिता, या फिर चाचा, और ऑप्शन सी है मामा, और ऑप्शन डी में आपका दिया मौसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताना है कि 45% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर है और ये 45 में 45 आपको याद होना चाहिए। और आपका और हमारा और आपका जीत है 480 प्लस मार्क्स आना। और दोस्तों अगर आप दिन रात तैयारी करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं ना, बढ़िया तरह से स्टडी करते हैं, तो ये मेरा गारंटी है कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना आपसे जो है 480 प्लस मार्क्स आउट हो सकते हैं, यानी कि 400 प्लस 80 मार्क्स से आप जो है ना पास आउट हो सकते हैं। ये मेरा गारंटी है। इसीलिए जो है ना जो भी क्वेश्चंस को हम बताते हैं, जो भी वीडियोस लाते हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते जाना है। और दोस्तों क्लास का टाइम आप लोगों को तो पता हो ही गया होगा, 5:45 में डेली जो है ना क्लास चलता है, लाइव क्लास मॉर्निंग टाइम में, जो बिहार बोर्ड का टॉपर सीरीज को स्टार्ट किया गया है। और बिहार बोर्ड का टॉपर सीरीज का 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों दोपहर में जो है ना 1:15 में क्लास होता है, जो अभी का क्लास हो रहा है। और दोस्तों एक क्लास होता है आपका शाम में, जो आपका 8 बजे क्लास होता है। तो ये तीनों क्लास को आप लोग जो है ना रेगुलर करना है। मॉर्निंग टाइम में आपको 5:45 में क्लास करना है, और दोस्तों दोपहर में जो है ना 1:15 में क्लास करना है, और दोस्तों शाम में जो है ना 8 बजे शाम में क्लास करना है। तो ये तीनों क्लास को जो है ना आप लोग ज्वाइन जरूर होइएगा। तो दोस्तों ज्वाइन कैसे होना है, अगर आप जो है ना हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो इसी बिना रेड बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब का, तो उसको जो है ना प्रेस करके काला कर देना। और उसके साथ साथ जो है ना बगल में नोटिफिकेशन आइकन मिलेगा, उसको जो है ना बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है ना नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना है, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक है, सारे ग्रुप में जो है ना इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी।